आज लोग परेशान क्यों हैं? अपना भला सब चाहते हैं पर दूसरों का भला करते नहीं। और हम आपसे कहते हैं कि अपना भला चाहते हो तो दूसरों का भला करो, अपने आप आपका भला होने लग जाएगा। आप खुद खुशबू से भरना चाहते हैं, क्यों? आप यदि स्वयं खुशबू से भरना चाहते हैं तो आप दूसरों को इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। जो दूसरों को खुशबू देगा, सुगंधी देगा, तो स्वयं भी सुगंधी से भर जाएगा कि नहीं? इत्र की दुकान वाला कभी इत्र नहीं लगाता, वो दूसरों को लगाते लगाते खुद भी सुगंधी से भर जाता है। जो दूसरों को सुगंधी देता है वो स्वयं सुगंधित हो जाता है। यही है भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए। भला करने वाले व्यक्ति सदा सुखी हैं और बुरा करने वाले व्यक्ति सदा दुखी हैं। आज संसार में दुखी कौन है? आप यदि दुखी हैं तो निश्चित मानिए कि आपने किसी को दुख दिया होगा जो वापस आपको मिल गया। आपने किसी को दुख नहीं दिया, आपको दुखी कोई नहीं कर सकता। आपने दूसरों को खुशी दी, दूसरों को प्रसन्नता दी, आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। थोड़ा सब्र रखिएगा, धैर्य रखिएगा, पलटकर आएगा जरूर। आप इस संसार में आए, हम लोगों को देखते हैं, लोग बड़े परेशान रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर पूजा करो। दिन भर पूजा करने का जरूरी नहीं है कि आप दिन भर पूजा ही करते रहें। सुखी रहने के लिए दिन भर पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि भगवान सुख देते हैं? नहीं, भगवान कहते हैं कि देख तू मेरे मंदिर मत आ, तू मेरी पूजा मत कर, पर तू काम ठीक ठीक से कर। काम तुझे जो दिया गया है, अब डॉक्टर है, ईमानदारी से मरीजों को बचाने की कोशिश करता है, मरीजों की सेवा करता है, मरीजों को भगवान मान के सेवा करता है। 1 रुपए फिजूल का नहीं लेता, जितना उसका है उचित लेता है। और वो डॉक्टर कभी मंदिर नहीं जाता, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करता है। ना झूठ बोलता, ना छल करता, ना चोरी करता, ना बेईमानी करता। अब बताओ, वो डॉक्टर मंदिर जाए तो भगवान मिलेंगे, नहीं जाए तो भगवान नहीं मिलेंगे क्या? वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसके काम को देखकर विधाता प्रसन्न है कि बेटा तू जो कर रहा है ना, यही तेरी भक्ति है। तुझे आने की तू क्यों आएगा? मैं आऊंगा ना, तू मत आना, तो तेरे लिए मैं आऊंगा। व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करे, वही उसकी भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल जंगल चले जाना, घर परिवार छोड़ देना, नाम जपते रहना, केवल ये भक्ति नहीं है साहब। आप डॉक्टर हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप व्यापारी हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, वो आपकी भक्ति है। हाँ या ना? आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का आप नेता हैं, ईमानदारी से आप राजनीति करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, मरते हैं, लड़ते हैं, वो आपकी भक्ति है। आपको अलग से मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप गलतियां कहां करते हैं? एक तो दिन भर चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लूटना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, औरों की संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं, और फिर शाम को मंदिर जाके आंखें बंद करके आप बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं। मंदिर जाकर के
आप बैठ गए ध्यान लगाकर, कौन आ रहा है आपके ध्यान में? क्या वो भगवान आपके ध्यान में आएंगे? इसलिए कहता हूं, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? राम जी कौन सी भक्ति किए हैं? क्या दिन भर राम जी माला जपते रहते थे? क्या लक्ष्मण जी दिन भर माला जपते रहते थे? नहीं। क्या हनुमान जी दिन भर माला जपते हैं? हनुमान जी लड़ते भी हैं, मारते भी हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी को काम दिया गया, जाओ लक्ष्मण जी मर जाएंगे, आप सूर्योदय के पहले संजीवनी लेकर आओ। आज्ञा हो गई राम जी की, पालन किया कि नहीं? ईमानदारी से अपने आचार्यों की, अपने माता की, पिता की, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, यही तो भक्ति है। अब हनुमान जी बोलते, नहीं राम जी मैं संजीवनी नहीं लाता, मैं तो बैठा राम राम जपूंगा, राम 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 राम, मैं नहीं जाता संजीवनी वगैरह लेने। नहीं, आप खुद ले आओ, मैं तो राम राम जपू, राम 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 राम। तो हनुमान जी हो गए थे बड़े भक्त। क्यों? मैया हनुमान जी राम राम जपते रहे कि काम किया? कौन सा काम किया? हनुमान जी की पूरी हिस्ट्री पढ़िएगा। हनुमान जी ने वही किया जो राम जी ने आज्ञा दी। राम जी ने कहा कि हनुमान ऐसा करो, हनुमान जी ने किया। बोलो हाँ किया। अब आजकल क्या है कि लोग राम राम तो जप रहे हैं, पर राम की आज्ञा का पालन कोई नहीं कर रहा है। आप भी तो राम राम जपते हो। आज तो बड़ा शोर सुनाई पड़ता है, जय श्री राम जय श्री राम। ये शोर करने वालों से पूछो कि भाई राम राम तुम जप रहे हो, पर राम के बताए रास्ते पर कितना चल रहे हो? क्या राम जैसी मर्यादा आई? क्या राम जैसी मातृ पितृ भक्ति आई? क्या राम जैसा भाई के प्रति व्यवहार आया? क्या राम जैसा चरित्र का निर्माण हुआ? ना तो आपका चरित्र राम जैसा है, ना तो भाई के प्रति आपका समर्पण राम जैसा है, ना तो आप माता पिता की आज्ञा राम जैसी मान रहे हो। तो फिर जय श्री राम बोलने से हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हनुमान जी भी ना बोलते रहते जय श्री राम, काम करने की जरूरत ही नहीं थी, बैठे रहते। राम का नाम जपने से ज्यादा राम के आदर्शों पर चलना है। राम राम बिल्कुल मत जपिए आप, लेकिन राम के बताए रास्ते पर चलिए। चल पड़ेंगे ना तो जाप करो ना करो, आपको राम की कृपा जरूर प्राप्त होगी। चल रहे हैं ना आप राम के आदर्शों पर। कहते हैं कि राम की उपासना क्या है। अब कृष्ण कृष्ण जपो, पर कृष्ण ने गीता में जो उपदेश कर दिया, जो आज्ञा दे दी, वो ना करो, तो इससे भला होगा? आज समाज सनातनी क्यों परेशान है? मूल कारण है कि हमने मूल चीजें छोड़ दी। आप लोगों ने राम राम तो जपना स्टार्ट रखा, राम राम आप जपते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, सही है। आप लोग सोचते हो कि हम एक नाम जप लेंगे, अजामिल जैसा है, नाम बोल दिया, पार हो गया। हम कितने भी बड़े पापी हों, राम राम जपेंगे, पार हो जाएंगे, है ना? तो फिर इससे हो जाएगा काम? फिर इतने सारे वेद पुराण काहे बने हैं? फिर इतनी सारी मर्यादाएं क्यों बनी हैं? फिर राम राम ही जपो, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, सबके धर्मों की बात क्यों कही गई है?
फिर राम जी को बंदरों की सेना बनाने की क्या जरूरत थी? सारे बंदर राम राम जपते रहते, हो जाता काम। रावण यूं ही मर जाता, सेतु यूं ही बन जाता। राम को भी काम करना पड़ा, राम को भी अपने कर्तव्यों का पालन कर्म करना पड़ा। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण तो भगवान है, उन्हें भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। बोलो हाँ। अर्जुन से कहना पड़ा, अर्जुन गांडीव उठा, वरना कृष्ण ये नहीं कहते तू गांडीव छोड़ और कृष्ण कृष्ण जप, कृष्ण 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 कृष्ण। अर्जुन जपने लगते कृष्ण। हमें नहीं लड़ना युद्ध बुद्ध, सामने हमारे गुरुजी खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, सब हम नहीं लड़ते, हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे। भगवान ने कहा तू पागल मत बन, धनुष उठा। आज के लड़का लड़की क्या कहते हैं? आज के लोग, महाराज जी हम सब छोड़ के आ गए। कहां आ गए? अब हम भगवान का भजन करेंगे। भजन क्या है? आप समझ ही नहीं पाए भजन क्या है। भजन क्या है? भजन क्या है? पोलियो की दवाई जिस डॉक्टर ने बनाई है, बोलो हाँ। पोलियो की दवाई, हमारे भारत में कितना पोलियो था? हर गांव में 10-20 लड़के लड़कियां पोलियो ग्रसित थे एक टाइम पर। बोलो हाँ। पोलियो कितना था? अपाहिज कितने लोग थे? लेकिन किसी डॉक्टर ने पोलियो की दवाई बना दी और पोलियो, भारत पोलियो मुक्त हो गया। अब बताइए, वो पोलियो की दवाई बनाने वाला डॉक्टर पोलियो की दवाई ना बनाता, राम राम जपता रहता। इसलिए हम कहते हैं कि राम राम जपना है, पर राम के आदर्शों पर पहले चलना है। हनुमान जी भी राम राम जपते हैं, लेकिन जब पहले राम की आज्ञा का पालन कर लिया, टाइम बचा, तो क्या करें? राम राम जपेंगे, कृष्ण कृष्ण जपेंगे। लेकिन पहले क्या है? हमें काम जो दिया गया है। अब हमारे देश में बेरोजगारी है। अब आज बेरोजगारी है। आज के युग में सबसे बड़ी भक्ति की परिभाषा क्या है? बताओ, आप लोग बताइए। बहुत बुद्धिजीवी हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बोलिएगा। आज के युग में भक्ति की परिभाषा क्या है? मुझे लगता है कि आज बेरोजगारी ज्यादा है, तो आप लोग क्या करो, अपने आप को सफल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ और ज्यादा से ज्यादा ना उद्योग डालना स्टार्ट करो, बिजनेस करो। और आप 10-10 लोगों को नौकरी देने का, 20-20 लोगों को नौकरी देने का सोचो। जब भारत में 1000 लड़के 10-10 लोगों को नौकरी देंगे, तो 10,000 नौकरियां हो गई कि नहीं? बोलो। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सब छोड़ के आ गए, महाराज जी हम भजन करेंगे। क्या तुम्हारा लोगों को रोजगार देना, तुम्हारे कारण किसी का चूल्हा जले, तुम्हारे कारण किसी का, कारण तो सबके भगवान है, पर निमित्त तो ईश्वर बनाते ही है ना किसी को। तो आप क्यों ना समाज को बेरोजगारी से मुक्त करें, गरीबी से मुक्त करें, इस दिशा में हम काम करें, अच्छे इंसान बन के समाज की सेवा करें। क्यों ना हम किसी गरीब बेटी का विवाह कराएं, क्यों ना हम किसी भूखे को भोजन दें। क्या ये भजन नहीं है? क्या ये भक्ति नहीं है? बोलो। काम करिए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि राम राम मत जपो, राम राम जपो, पर काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते हुए नाम जपना है, काम छोड़कर नाम नहीं जपना। काम छोड़ दोगे आप सब लोग, जिम्मेदारियां छोड़ दोगे, तो ये देश रुक जाएगा। और भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम रुक जाओ, भगवान तो ये कहते हैं तुम दिनों दिन आगे बढ़ते रहो। कौन रुका? अर्जुन रुक गए, मैं नहीं लड़ता युद्ध। भगवान ने ऊर्जा भर दी, लड़ना पड़ेगा भाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप लोगों ने गलती क्या कर दी
कि धर्म को समझ ही नहीं पाए। भक्ति का मतलब आपने केवल माला जपना, भक्ति का मतलब केवल जंगल जाना, सब छोड़ देना। भक्ति का मतलब ये नहीं है।